जब मैं एक्टिंग स्कूल में था तो मैंने एक फिल्म देखी थी पैटर्न, और जब मेरा एग्जामिनेशन था उसका, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि क्या करना, व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट, तो मैंने बोला कि मैं पैटर्न करना चाहता हूँ। राज ने काफ़ी जॉनर्स पहले से ट्राई किए हुए हैं, घायल, घातक, एक्शन ड्रामाज, कॉमेडीज, अदर थिंग्स. ही वांटेड टू डू एन अनयूजुअल लव स्टोरी, सो ही सेड लेट्स डू एन अनयूजुअल लव स्टोरी. मैंने एक कहानी वर्कआउट की थी. अनिल एंड माधुरी, नम्रता, ये तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द कहानी घूमती है. द लव स्टोरी. सो इट्स वेरी डिफरेंट. जो आज तक किसी लव स्टोरी में जो एंगल टच नहीं किया है, कोशिश हमने ये की है कि उस तरह से पेश किया है इसको. Right from the time I've heard the subject, I thought this is something different. This is something which will move everybody. This is something which will excite people. It is two stories wrapped into one. One is a love story. The other is the patriotism. It's a love story, but the background is of the army, the paratroopers, which I'm playing in the film. मैं इसमें एक आतंकवादी का रोल कर रहा हूँ. इस कैरेक्टर का नाम आबरूश. माधुरी के साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं, और अच्छी फिल्में की हैं, और फिल्में ऐसी भी हैं जो टाइमलेस हैं, जो लोग आज भी याद करते हैं. फिल्में राम लखन, परिंदा, तेजाब, बेटा, दे बीन मेजर ह्यूज बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स एंड फिल्म्स व्हिच आर गोइंग टू बी रिमेंबर्ड. तो हम लोगों को एक फिल्म ऐसी करनी थी, पुकार, ऐसी स्क्रिप्ट चाहिए थी जिसमें लोगों को वी हैड टू मेक पीपल फॉरगेट दीज फिल्म्स. तो क्या करें? It's a very difficult task, but in this film we have succeeded. She's a middle class girl. जैसे आम लड़कियां होती है, उसकी ड्रीम्स होती है, उसका एक चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है जय, दैट्स अनिल कपूर, और वो हमेशा ये सपना देखती है कि एक दिन बड़ी होकर वो उससे शादी करे. वी हैव ट्राई टू शो कि एक लड़की है जो ड्रीमर है. शी इज़ इन अ ओन ड्रीम वर्ल्ड वेयर शी ड्रीम्स ऑफ जय ऑल द टाइम, एंड देयर इज दिस जय who's actually fallen in love with someone else. That's reality. That's what is happening there. And this is a dream world which she is just living in her own dream world, saying that, okay, this is, I'm going to grow up and I'm going to marry Jay. She realizes कि Jay उसे प्यार नहीं करता, वो उस दूसरी लड़की से प्यार करता है. और कहीं उसके मन में ऐसे आता है कि क्यों ऐसा, मुझ में क्या कमी है. The song हाय जाना, ये बहुत ही इमोशनल गाना है, जहाँ लड़की is trying to get Jay's attention. The moment we thought of the subject, ये फिल्म बनानी है, ये सब्जेक्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं इसमें, तो the first name was A.R. रहमान. कि हमने डिसाइड कर लिया था म्यूजिक A.R. रहमान का ही होना चाहिए, because we wanted some different sound. I think my favorite song is Que Sera Sera. The song is an introduction in the film. Rahman came up with this tune and this whole attitude and everything. We started thinking that whom should we ask to do the song? I think Boni ji must have really racked his brains with Raji. Alag lagna hai, so we have to take someone who is nothing but the best, and who else could we think about but Prabhu Deva, because he himself is such a good dancer, and he is also a very, very good choreographer. Of course, I was very nervous because Prabhu ji's style of dancing is very different, or I'm used to a different style of dancing. So I think the first schedule that we planned, मैं तो बीमार पड़ गई. मुझे ऐसा फियर था कि शायद कभी कभी एक्टर होता है ना, कि एक्टर होता है बिकॉज ही इज़ अ हीरो ऑल्सो, तो उसको लालच होता है मैं अपने पे कर देता हूँ पूरा गाना, बिकॉज ही वॉज कोरियोग्राफी, बट ही वेंट अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, जो उस लड़की का कैरेक्टर था, डांस के बावजूद स्टिल द स्टोरी इज़ मूविंग. इट्स वेरी रेयर दैट यू फाइंड इन अ फिल्म कि जो लड़की जो बात कर रही है, जो बोल रही है, दैट इज़ हर कैरेक्टर. And still it is entertaining. My personal favorite songs के बारे में कह सकता हूँ, वो मेरा हो सकता है कि व्यक्तिगत मेरे एक जाति फिल्म से. इस ड्यूएट बिटवीन अनिल एंड माधुरी के, किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ अब हम ना छोड़ेंगे. This song comes in the second half. It's in the belly of the second half. It is the first romantic song in the film. It is basically the culmination of the romance between the two. It is the high point, not the culmination. The realization from the boy's part, who till then was not aware of the gravity, the intensity of the girl's love, and this is when he realizes, and he has to feel the way
the director had conceived, and for that we needed an openness, the vastness of whiteness. सबसे पहले हमने ट्यून ही गाने का फाइनल किया था हमने। ये गाना बहुत ही खूबसूरत, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल ने गाने आवाज़ दी है। गाना आज भी जब मैं सोचती हूँ तो इट्स सेंड शिवर्स अप माय स्पाइन क्योंकि हम लोग बर्फ़ पे शूटिंग कर रहे थे अलास्का में, बहुत ठंड थी वहाँ पे, और मैंने शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। राज्य को हमेशा वो ही वांटेड दैट द ब्रीज, द साड़ी वाड़ी, तो एक जब लास्ट 2-3 शॉट बचे थे उतने में विंड स्टॉप्ड। मेरा सैडिस्टिक दिमाग जो है आया, मैंने कहा ये माधुरी को भी दिस इज द बेस्ट थिंग, अब एक काम कर लो, मतलब राज्य एक काम करते हैं, 2 तो हमारे पास हेलीकॉप्टर है, तो एक हेलीकॉप्टर से हवा कर दे। वो बोले अच्छा ठीक है, तो ऊपर जो चॉपर उड़ रहा था बोले नीचे आओ, चॉपर को नीचे ला रहे। एंड विद द ब्रीज ऑफ द चॉपर वी मेड हर साड़ी फ्लाई। कैन यू बिलीव द विंड चिल फैक्टर देयर? Can you believe how cold I must have felt when the chopper was, trying to whip up some air for me? और मैंने पहली बार, माधुरी कभी never gets upset, never gets angry. I started screaming. I said, नहीं ये लास्ट शॉट है, ये दिन का लास्ट शॉट है, मैं और नहीं कर सकती शूटिंग। First time I saw her shouting, this is my last shot, इसके बाद मैं शॉट नहीं दूंगी। क्या होता है जब आप वापस आके स्क्रीन पे वो गाना देखते हैं, everything that you went through out there just disappears because it looks beautiful. The visual is just stunning. I mean, if you see the visual, it's something which has never come on Indian screen. मेरा एक फेवरेट सीन है, मुझे लगता नहीं लोगों का लगेगा, मगर एक सीन है जब माधुरी मेरे लिए खाना लेके आती, हाँ, और वो आर्मी कंटोनमेंट में इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, दे वेरी स्ट्रिक्ट, तो कोई भी ऐसा सिविलियन आ नहीं सकता उसके अंदर, तो ये कैसे भी करके, बिकॉज उसका कैरेक्टर ऐसा है, she is a character who's carefree and bindas and that kind of a character, तो कैसे भी करके डॉज करके आर्मी ऑफिसर्स को, मुझे वो सीन बहुत पसंद है। इट्स वेरी लाइट एंड डन वेरी सटली एंड स्टिल क्वाइट ह्यूमरस। इस फिल्म में बहुत से सीन्स ऐसे हैं जो इन बिटवीन हैं, जो गुस्सा भी है, एंगर भी है, उसमें प्यार भी है, और ऐसे बहुत सीन्स हैं फिल्म में। देयर आर फ्यू सीन्स विच आर वेरी लाइट, वेरी कैजुअल, लेकिन उसमें भी टू परफॉर्म was a difficult part because though the scenes are casual, उसे अलग कैसे दिखाना है, या वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करेगा, कुछ एक हटके, कुछ एक ऐसे लगना चाहिए कि शी इज़ अ वेरी इम्पल्सिव, वेरी लाइक आई सेड कि उसका दिल है, उसका दिमाग रूल करता है। और देयर इज़ अ वेरी वेरी कैजुअल सीन व्हेन वी आर वॉकिंग नियर द क्लॉक टावर जस्ट डिस्कसिंग स्टफ, तो उस सीन में से मेरा और अनिल जी का रिलेशनशिप ऑल्सो comes across very well. There is a comical side to this character also, which is that's the reason it makes the character very endearing, He can be very funny, this character, and the army officer बहुत serious होगा, बहुत ये होगा, but he is, army officers are the most liveliest people in all the professions. और अनिल जी ने यही ध्यान में रखे कि सीन्स अलग लगने चाहिए, from whatever we have done so far. और वी यूज़ टू रिहर्स, वी यूज़ टू सिट एंड सीन पे काम करते थे हम लोग बैठ के, शॉट से पहले पूरा सीन रिहर्स करके फिर हम लोग शूटिंग करते थे उसकी। तो दोनों की आइडियाज़ कि ऐसे क्यों नहीं करें, ना ऐसे कर लें, या द डायरेक्टर्स आइडियाज़, तो वी वर्कड अराउंड ऑल दैट, और उस हिसाब से हम लोगों ने फिर सीन्स शूट किए। Initially a writer does get very disappointed because this is not how I had imagined it. But that's not important. Does it still make a competent film or not? And is your framework still in existence? That is sort of the operative question. In Pukar, to a great extent, that happened. In some scenes, in fact, Anil as well as Madhuri took it beyond. They did. They took it beyond what I had imagined. ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें ये हार जाता है, ह्यूमिलेट होता है, और लोगों के बीच में से चला जा रहा है, और लोग आके इसको एक्यूज़ करते हैं। स्पेशली देयर इज अ लेडी हु कम्स एंड एक्यूजेस हिम, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल एक्सप्रेशंस देयर। I think this is their best work. I do feel so. Now it is open to see what other people will say about it. I've been very close to the subject, but I think this is Anil Kapoor and Madhuri Dixit's best work. राज संतोषी के साथ काम करने में हमेशा मज़ा आता है, क्योंकि वो एक ऐसा डायरेक्टर है जो अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स बनाता है, एक्टरों को छूट देता है, राइटरों और एक्टरों के साथ बैठ के डिस्कस करता है कि हमारी नज़र में जो कैरेक्टर हम पोर्ट्रे करने जा रहे हैं वो किस तरह का है।
मेरे ख्याल से ये मेरी चौथी या पांचवीं फिल्म है उनके साथ, और हमेशा उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स करने को दिए हैं. After interacting with these various directors, Raj is amongst the best and the most complete directors we have. I mean, I see a streak of Raj Kapoor in him. I see a streak of Gurudutt in him. I see a streak of Bimal Roy in him, and that's a great combination. Rajkumar Santoshi, the kind of director he is, there is nobody better than him where the performances are concerned. उससे अच्छा कोई परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से मैंने अपने करियर में नहीं देखा. I think he's a very, very good director. For his actors, for the kind of films he makes, for his own capacity and passion. वो ये सोच के नहीं बनाते हैं कि चलो एक हिट फिल्म बनाएं या ऐसे. He will make films that come from his heart. कि नहीं, this is the subject and he will do total justice. काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के ऊपर, and but I had great support from everybody in this film. Pukar, you can say, is a great example of team work. मैं ये कहूँगा मैंने ही सिर्फ इस रोल के लिए काम किया तो वो गलत होगा. इसमें मुझे काफ़ी मदद मिली है डायरेक्टर से, राइटर से, म्यूज़िक, प्रोडक्शन, एवरीथिंग. आशाएं तो बहुत बंधी रहती है हर फिल्म जिसके ऊपर हम लोगों ने मेहनत की है. मुझे लगता है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चलेगी, लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म. I would love it to be a big hit. I mean, who wouldn't want their own films to be big hits? And I would love people to love the film and love the character. My instincts tell me that it is a film which will touch everybody, which will move everybody. And everybody who ever sees this film will finally feel good coming out of seeing the film. बहुत ईमानदारी के साथ हमने काम किया है. हमने वक्त की परवाह नहीं की, फाइनेंस पर पैसे की परवाह नहीं की. सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि एक हेल्दी एंटरटेनिंग फिल्म लोगों को देना है.